हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी क्लास सेक्शन वाइज होने वाली है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न रहेंगे। तो सभी को अपना टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपका सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा हमारी जो आर्मी स्पेशल नई ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और 2800 से अधिक प्रश्न आपको हमारी इस सिंगल ई बुक के अंदर मिलेंगे। 4 से 5 किताबों से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस बुक के अंदर डाले हैं, जिसके अंदर आपको क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये ई बुक हमारी वन लाइनर है पूरी तरह से, और लैंग्वेज जो है इस ई बुक की ओनली हिंदी लैंग्वेज है। राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, 101 रुपये आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से ट्रांसफ़र करने हैं और इसका आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो देखिएगा, टेस्ट सभी को अपना कंप्लीट लगाना है। प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन आपके सामने हैं, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, हर्षवर्धन, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या फिर मीर कासिम। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, शेर शाह सूरी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ है। ये सन भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1906, आपका आंसर करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। साथ में आपको 1905 भी ध्यान रखना है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। क्लियर। और 1907 में आपको ध्यान रखना है, ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। गीता रहस्य के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य बुक? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? इन हाउ मैनी डेज द प्लैनेट मरकरी कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है 88 दिन, आपका आंसर करेक्ट होगा। और बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसीलिए सबसे कम 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीहरिकोटा स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, आपका आंसर करेक्ट होगा।
श्रीहरिकोटा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया? ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, स्क्रीन पर है आपके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डिस्क्राइब द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 9, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर? बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है, राज्यपाल हो या फिर उपराज्यपाल हो, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यहां पे आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बिहार का सर्वाधिक है। अभी भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर जनसंख्या पूछेगा किस राज्य की सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश। क्लियर है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 11, शिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन बोल देते हैं, ईरान, इटली, काहिरा, चाइना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शिन्हुआ जो है यह चाइना की समाचार एजेंसी है, चाइना देश की। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड? बताइए जल्दी से। सही जवाब आपका ऑप्शन सी रहेगा, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, HTML का पूर्ण रूप क्या है? बताओ जी जल्दी से, क्या आंसर करोगे? HTML का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? फ्रॉम विच ईयर मान बुकर प्राइज वाज स्टार्टेड? बताइए क्या आंसर देंगे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, 1969। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कैनबरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन यहां पर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, 16 से 30 तक सामान्य विज्ञान। चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं?
विच ग्लैंड इज आल्सो नॉन एज अ मास्टर ग्लैंड? ऑप्शन है लैक्रिमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। मैं उम्मीद करूंगा ये आसान सा प्रश्न है और 100% स्टूडेंट का राइट आंसर है। लैक्रिमल ग्रंथि का क्या काम होता है? आंसू का रिसाव करना, ये आपको ध्यान रखना है, आंसुओं का रिसाव करना। थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन क्या बनता है? ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहला प्रश्न ये बनता है। और ये क्या करती है? इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, आयोडीन का स्त्रावण करती है। इसके अंदर एक हार्मोन भी पाया जाता है जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ये भी सभी को ध्यान रखना है। कहाँ से पाया जाता है या फिर कहाँ से रिलीज होता है? तो थायराइड ग्रंथि। बाकी यकृत ग्रंथि आप सभी को पता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्क्रीन पर है आपके सामने। हड्डियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम जो है यह बिल्कुल अत्यंत आवश्यक तत्व है। कैल्शियम के साथ हम फास्फोरस को भी जोड़ सकते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के मिश्रण से ही हड्डियों का निर्माण होता है, परंतु सबसे अत्यंत आवश्यक तत्व हमारा कैल्शियम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा। तो देखिएगा डेंगू जो है यह विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और इस रोग के अंदर जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके जो वायरस है उसका नाम क्या है? अरबो वायरस। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डेंगू के कारक का नाम क्या है? अरबो वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? सिंपल सा प्रश्न है और सभी को आंसर पता होना चाहिए। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? रोजर बैंकन ने किसकी खोज की है? बारूद का आविष्कार किया है, ध्यान रखिएगा। जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे जे थॉमसन ने की है। नंबर 21, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? What is the chemical formula of common salt? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने 2-3 फ्रेंड को शेयर ज़रूर करेंगे जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है, ये सूत्र है इसका। और रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? और यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है ये परमाणु क्रमांक वाला। ठीक है, आपके एग्जाम में सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा जा चुका है, कार्बन का परमाणु क्रमांक भी पूछा जा चुका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इंपॉर्टेंट मेटल हैं, ये पता होने चाहिए, जैसे सोने का, चांदी का, पारे का, एल्यूमिनियम का, लोहे का। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली यूजेबल होती हैं, इनका आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सामने है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? व्हाट इज एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम? हेमेटाइट, कैल्वेराइट, बॉक्साइट या फिर कार्नालाइट? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलती करने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं। बताइएगा, अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, वे नेचुरल कैसे होते हैं? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और अगर आपसे पूछेगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, ये इंग्लिश में स्पेल, ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, बताइएगा। हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, वाटरमैन के द्वारा किया गया है। मैकमिलन ने किसकी खोज की है? साइकिल का आविष्कार किया है। ध्यान रखिएगा, खोज नहीं की है, आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है सामने। E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला किसने दिया? न्यूटन, बर्जीलियस, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड? सही जवाब आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है? व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज सिलिकॉन? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और आपको ये हमारे चैनल के द्वारा बहुत बार रिपीट करवाया गया क्वेश्चन, तो इसमें गलती करने के चांस आपके 0% हैं। सभी का सही आंसर आना चाहिए। सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। समय नहीं लेंगे और राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। 29 देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किन तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो भी आंसर ऑप्शन सी को दे रहे हैं, प्राश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, आपका करेक्ट आंसर है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर प्राश्रव्य तरंगे होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेक्शन वाइज जीके जीएस क्विज। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर आज का कितना हुआ है। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी आर्मी स्पेशल ई बुक नहीं ली है, जो कि हमने अभी हाल ही में लॉन्च की है, तो ज़रूर लीजिएगा। ये ई बुक हमारी सब्जेक्ट वाइज रहेगी। इसके अंदर टोटल 2800 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड स्टैटिक जीके सम्मिलित है। और ये ई बुक हमारी 1 लाइनर है और हिंदी लैंग्वेज में है। इसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस अपनाना है। 101 रुपये आपको दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के द्वारा ट्रांसफ़र करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको 101 वाले नंबर पर ही भेज देना है। राइट, आपको हमारी जो ई बुक है ये 10 से